बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। टुडे जो है अब हमारा टॉपिक है हार्ट डिजीज़। तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन दैट पम्प द ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम बाय द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। हार्ट जो है ये एक मस्कुलर आर्गन है जो पंप करता है ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम by the process of expansion and contraction. So any condition that the affect the heart of its function result in the heart diseases. So कोई भी कंडीशन है जो मतलब हार्ट को या फिर इसके जो फंक्शन है उसको अगर मतलब वो इफ़ेक्ट करती है तो ये जो है उसके नतीजे में क्या होता है, हार्ट डिजीज़ पैदा होती हैं। तो मेडिकली हार्ट डिजीज़ इज़ कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो हार्ट डिज़ीज़ जो है हम इसे कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ भी कहते हैं। तो इसमें जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज़। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़। तो इसका क्या मतलब है रूमेटिक का? रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ इज़ अ क्रॉनिक हार्ट कंडीशन दैट इज़ काज्ड बाय द रूमेटिक फीवर। तो वो कहता है कि रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ जो है ये एक क्रॉनिक हार्ट डिज़ीज़ है जो कि सबब बनती है बाय द रूमेटिक फीवर। दिस इज़ वेरी कॉमन हार्ट डिज़ीज़ इन चिल्ड्रन। ये जो है बच्चों में एक कॉमन हार्ट डिज़ीज़ है। दिस डिज़ीज़ इज़ मोर प्रीवेलेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ स्पेशली इन द एरियाज ऑफ पॉवर्टी। वो कहता है कि जहाँ गुर्बत होगी वहाँ मतलब ये जो है बीमारी जो है वो ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखेंगे कि जो अक्यूट रूमेटिक फीवर है इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ दैट द प्राइमरली इफ़ेक्ट्स जॉइंट्स हार्ट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर जो है ये मतलब एक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है जो कि इफ़ेक्ट करती है उसके मतलब जोड़ों को, दिल को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। हार्ट वाल्व डैमेज इज़ द मोस्ट कॉमन रिज़ल्ट ऑफ द रूमेटिक फ़ीवर। तो हार्ट जो है वाल्व वो डैमेज हो जाएंगे, ये एक मोस्ट कॉमन रिज़ल्ट है ऑफ द रूमेटिक फ़ीवर। तो पेरिकार्डियम जो है एंड द एंडोकार्डियम में बी डैमेज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन काज्ड बाय द रूमेटिक डिजीज़। पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम ये भी जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन काज्ड बाय द रूमेटिक डिजीज़। तो रूमेटिक फीवर जो है जनरली स्टार्ट विद स्ट्रिप थ्रोट एंड द डिवेल्प इनटू फीवर। सबसे पहले जो है मतलब स्ट्रिप थ्रोट होगा और फिर क्या होगा, बुखार हो जाएगा। और दिस डिवेलपमेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द टेकिंग एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन। वो कहता है कि ये मतलब जो है हम इससे बच सकते हैं, प्रिवेंट मतलब एहतियात कर सकते हैं बाय द टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड पेनिसिलिन। नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं कि उसके सिम्टम्स। हार्ट वाल्व्स प्रॉब्लम आर द रिजल्ट ऑफ द रूमेटिक फीवर एंड इट्स सिम्टम इंक्लूड चेस्ट पेन, एक्सेस फटीग, हार्ट मिसिंग अ बीट, थम्बिंग सेंसेशन इन द चेस्ट, स्वोलन एंकल्स, फेंटिंग जो है मतलब ये भी क्या है इसमें इंक्लूड है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पे हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़। ट्रीटमेंट फॉर द रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जनरली इंक्लूड एंटीबायोटिक्स फॉर द स्ट्रेप थ्रोट एंड द प्रिवेंट रूमेटिक फीवर। तो वह कहता है कि ये मतलब डिपेंड करता है कि बीमारी की सेवेरिटी, मतलब कि बीमारी कम है या ज़्यादा है। और ये जो है मतलब इसमें जो है शामिल हैं स्ट्रेप थ्रोट और ये जो है प्रिवेंट करता है रूमेटिक फीवर से। तो मेडिसिन्स दैट आर हेल्पफुल फॉर द ब्लड थिनिंग टू प्रिवेंट हार्ट स्ट्रोक। तो मतलब उसका है कि जो ब्लड को थिन करें, पतला करें, वो मेडिसन वो भी क्या हैं, प्रिवेंट कर सकती हैं मतलब हार्ट स्ट्रोक से। सर्जरी विच इन्वॉल्व रिपेयरिंग ऑफ हार्ट वाल्व। सर्जरी मतलब जो है वो की जा सकती है, तो इसकी मदद से भी क्या हो सकता है कि ये जो है मतलब बीमारी ख़त्म हो सकती है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। इफ़ एनी ऑफ द वाल्व्स ऑफ द हार्ट, मतलब अगर वो एआर्टिक है, मिट्रल है, पल्मोनरी है या ट्राइकस्पिड वाल्व है, और द डैमेज इट रिजल्ट इन द वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। कि अगर कोई वाल्व मतलब डैमेज है तो उसकी मतलब फिर भी क्या हो सकता है, तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ जो है वो
मतलब पैदा हो सकती है। तो जो बेसिक रीज़न है फॉर दिस डिज़ीज़ इज़ द डैमेज टू द हार्ट वाल्व ड्यू टू एज। तो एज भी है, मतलब ये डिपेंड करती है कि मतलब एज पर भी ये बीमारी डिपेंड करती है कि अगर ज़्यादा एज है तो मतलब फिर भी वाल्वुलर जो हार्ट डिजीज़ है वो मतलब क्या हो सकती है, उसमें पाई जा सकती है। तो फंक्शन ऑफ दीज वाल्व्स आर टू इंश्योर द दैट ब्लड इज़ फ्लोइंग विद द राइट स्पीड इन द राइट डायरेक्शन। वो कहता है कि वाल्व का क्या फंक्शन होता है कि ब्लड जो है इनकी मदद से जो है वो फ़्लो करता है राइट स्पीड और राइट डायरेक्शन में। तो इन वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ कंडीशन द वाल्व्स ऑफ द हार्ट बिकम वेरी थिन। तो मतलब उसका कहने का है कि जो जो वाल्व होंगे वो थिन हो जाएंगे एंड हार्ड और सख्त हो जाएंगे। दैट चेंजेस द रेट एंड द स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो इन द सिस्टम। तो जो मतलब चेंज करेंगे किसकी, ब्लड की मतलब स्पीड में और फ्लो सिस्टम में। समटाइम्स दे मे बी कम्प्लीटली क्लोज। वो कहता है कि बाज़ औक़ात जो है वो ये कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर क्लोज भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर वेरी सडन। तो वो कहता है कि मतलब अचानक ही मतलब इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। दिस डिजीज़ एडवांसेस स्लोली एंड हार्ट एडजस्ट टू इट एंड इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द सिम्टम। वो कहता है कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि मतलब स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है या फिर हार्ट एडजस्ट कर लेता है इसे, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उसकी अलामत जो है सामने आए। जनरल सिम्टम ऑल इंक्लूड, इसमें जो है वो गिडीनेस है और एक्सेस फटीग है, पाल्पिटेशन है, चेस्ट पेन है। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम क्या कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी है और मेडिकेशन विच प्रिवेंट फ्राम क्लॉटिंग। मेडिसन हम मतलब यूज़ करते हैं जो प्रिवेंट करती हैं फ्राम ब्लड क्लॉटिंग, या फिर बैलून जो डाइलिटेशन है वो उसकी मदद से भी मतलब इसका जो है वो इलाज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। हाई ब्लड प्रेशर इज़ द काज ऑफ दिस डिजीज़। इट ओवरबर्डन्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स काजिंग डैमेज टू दैम। वो कहता है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एक मतलब इसकी जो है वो वजह है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ की। तो वो कहता है कि हार्ट के ऊपर ओवरबर्डन्स होता है और ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो ये जो है उनको डैमेज कर देता है। तो एन्यूरिज्म ये जो एक डिज़ीज़ है मतलब हाइपरटेंसिव की एक किस्म है एन्यूरिज्म। तो एन एन्यूरिज्म इज़ अ बल्ग और स्वेलिंग ऑफ द आर्टरी। तो आर्टरी का मतलब स्वेल हो जाना, फूल जाना, उसे कहते हैं एन्यूरिज्म। तो एन एन्यूरिज्म में बी साइलेंट बट काज सीरियसली प्रॉब्लम समटाइम्स इवन काज डेथ। वो कहता है कि बाज़ औक़ात ये मतलब ये जो है एक साइलेंट डिज़ीज़ है और ये जो है सीरियस प्रॉब्लम का सबब बनती है जो कि, और ये मतलब डेथ का भी काज बन सकती है। एंड एन्यूरिज्म कैन हैपन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो कहता है कि किसी भी जिस्म के जो हैं वो हिस्से में मतलब हो सकता है, चाहे वो ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है। तो अथीरोक्लोरोसिस किसे कहते हैं? अथीरोक्लोरोसिस कहते हैं कि दिस इज़ द कंडीशन इन विच द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज बिकम स्टिफ एंड द थिक ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ द डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लाक्स। वो कहता है कि अथीरोक्लोरोसिस किसे कहते हैं? अथीरोक्लोरोसिस कहते हैं कि ये वो कंडीशन है जिसमें आर्टरीज़ की वॉल्स जो होती हैं वो स्टिफ और थिक हो जाती हैं ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ द फैट डिपॉजिट, जिसे हम प्लाक भी कहते हैं। तो दिस इन टर्न रिस्ट्रिक्ट्स द ब्लड फ्लो इन द सिस्टम। तो वो मतलब फिर रिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो ब्लड फ्लो सिस्टम जो है वो मतलब क्या होगा, मुतासर होगा। तो अथीरोक्लोरोसिस जो है ये मतलब कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इफ़ अथीरोक्लोरोसिस अकर इन द हार्ट देन इट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। वो कहता है कि अगर मतलब अगर मतलब हार्ट में होगी तो इसको हम क्या क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इफ़ दिस अकर इन द लेग्स
दिस इज़ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर। As the name suggests, the pressure of the blood flow increases in the blood vessels, leading to the many cardiovascular diseases like heart failure, renal failure। तो वह कहता है कि जैसा कि मतलब इसके नाम से शो होता है कि प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लो इंक्रीज़ बढ़ता है इन द ब्लड वेसल्स में, जो कि बहुत सारे मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का सबब बनता है, जैसा कि हार्ट फेलियर या फिर रेनल फेलियर। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़। सेरिब्रोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन इज़ अफेक्टेड। वो कहता है कि मतलब जो वैस्कुलर हार्ट डिजीज़ है वो कंडीशन है जिसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन जो होती है ब्रेन में वो अफेक्ट होती है। दिस इज़ काज्ड मेनली ड्यू टू द अथेरोस्क्लेरोसिस। वो कहता है कि ये वो कंडीशन है, मतलब ये जो है सबब बनता है ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस, इसकी वजह से। तो एज द डिस्कस्ड एलर अथेरोस्क्लेरोसिस, तो पीछे हम अथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है एक मतलब ये वो कंडीशन है इन विच द वॉल ऑफ द आर्टरीज बिकम स्टिफ एंड थिक ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ द फैट डिपॉजिट्स। तो ब्लड प्रेशर अफेक्ट्स ये जो है ब्लड फ्लो लीडिंग टू द इस्कीमिक स्ट्रोक एंड a rise in the blood pressure lead to the tearing of the blood vessels which may be lead to the intracranial hemorrhage। मतलब इसका ये हुआ कि जो मतलब कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो इफ़ेक्ट करता है ब्लड फ्लो को, मतलब जो लीडिंग करता है इस्केमिक स्ट्रोक एंड राइज इन ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो कि है मतलब टेयरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स विच में लीड टू द इंट्रैक्रेनियल हेमरेज। तो इसके सबब क्या हैं, काजेज़ क्या हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म, लो फैट स्टेट, एन्यूरिज्म are the basic or primary causes of the cardiovascular heart disease. Risk factors include hypertension, smoking, diabetes and obesity। और मोटापा जो है मतलब इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ट्रीटमेंट फॉर द cardiovascular disease involve surgery, lifestyle changes and medication। वो कहता है कि ट्रीटमेंट ये है कि मतलब इसमें जो है सर्जरी है, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड द मेडिकेशन। और मेडिकेशन सच एज मतलब एंटीप्लेटलेट्स लाइक एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल एंड द ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस लाइक हेपारिन, वारफारिन एंड एंटी डायबिटिक मेडिकेशन। सर्जरी इंक्लूड इसमें शामिल है तो वैस्कुलर सर्जरी या फिर एंडोवैस्कुलर सर्जरी। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़ इज़ काज्ड ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिजीज़ पैदा होती है। काज ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, heart attack and myocarditis due to the radiation therapy to the chest, use of the medications that suppress the immune system, or due to disease such as cancer, leukemia और tuberculosis, kidney failure। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं मतलब इसके जो हैं वो सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या चीज़ें शामिल हैं? सिम्टम्स में जो हैं वो सिवियर चेस्ट पेन, डिफ़िकल्टी इन द ब्रेथिंग व्हेन लाइंग डाउन, ड्राई कफ, एंग्जायटी या फिर एक्सेस फटीग जो है इसमें शामिल हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ट्रीटमेंट। द मेन गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ टू द सप्रेस अक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, और जो है इराडिकेशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल infection, prevent the further occurrence of disease, protect heart against the damaging effect of the carditis।
तो ये जो है स्ट्रक्चर हमें दिखाई गई है। ये मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये क्या है, एक नॉर्मल आर्टरी है। और सेकंड जो है मतलब ये जो है नैरोइंग ऑफ आर्टरी, तो लिपिड्स की लिपिड डिपॉजिट्स ऑफ प्लाक, ये जो है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ की क्या चीज़ है, मतलब उसकी जो है वो हालत है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है इज़ अ वाइड रेंज ऑफ हार्ट डिजीज़ काज्ड बाय द डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मायोकार्डियम द मसल ऑफ द हार्ट। वो कहता है कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ जो है मतलब ये किस चीज़ का सबब बनती है, डिक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मायोकार्डियम। तो इट इज़ आल्सो नोन एज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसे हम मतलब कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं एंजीना। Angina is caused due to the reduced supply of the blood to the heart. Blood carries oxygen throughout the body and depriving the heart of oxygen will have fatal consequences. वो कहता है कि ये मतलब जो है सबब बनती है ड्यू टू द रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट, मतलब जो है हार्ट को जो है मतलब सप्लाई जो होती है ब्लड की वो कम हो जाती है। तो ब्लड जो है ब्लड जो है कैरीज करता है ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, और ये जो है डिप्राइव करता है हार्ट ऑफ द ऑक्सीजन विल हैव फाटल कंसिक्वेंसेस। एंजीना स्टार्ट्स, ये जो है मतलब एंजीना जो है स्टार्ट होती है विद द चेस्ट पेन एंड इट स्प्रेड्स टू द लेफ्ट आर्म शोल्डर एंड जॉ। सो ये जो है मतलब वो कहता है कि ये स्टार्ट होती है चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा, और फिर लेफ़्ट आर्म में और शोल्डर में और जबड़ों में। तो इट इज़ अकर्ड ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्वेटिंग। तो ये जो है वो कहता है कि ये अकर्ड होती है ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्वेटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं काजेज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स स्मोकिंग, इसमें शामिल है डायबिटीज, मिलेस्ट्रेस एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। वो कहता है कि ये जो है मतलब शामिल है इसमें स्मोकिंग, डायबिटीज मिलेटिस एंड द कोलेस्ट्रॉल लेवल। जेनेटिक एंड हेरिडिटी फैक्टर में आल्सो काज दिस डिजीज़, और इसमें जो है हाइपरटेंशन, ये भी जो है मतलब काजेज़ हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के। स्ट्रेस इज़ आल्सो अ रिस्क फैक्टर, स्ट्रेस भी क्या है, एक रिस्क फैक्टर है। और स्ट्रेस जो है इसकी मदद से, इसकी जो है वजह से भी क्या चीज़ जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है ये क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ट्रीटमेंट इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ इंक्लूड मेडिकेशन लाइक ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स विच हेल्प टू रिलैक्स टू द नॉन स्पेसिफिक स्मूथ मसल। तो इसके ट्रीटमेंट में जो है वो शामिल हैं कि मतलब कि ऐसी मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो कि हेल्प करें रिलैक्सेशन में, और नॉन स्मूथ स्पेसिफिक स्मूथ मसल। हाँ, बीटा ब्लॉकर्स विच हेल्प टू रिड्यूस कार्डिक वर्क एंड इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। और बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं जो कि हेल्प करें रिड्यूस कार्डिक वर्क को और इंक्रीज़ करें ऑक्सीजन कंजप्शन को। तो एस्पिरेशन जो है विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द एंजीना, एस्पिरिन जो है मतलब ये भी रिड्यूस कर सकती है रिस्क ऑफ एंजीना को। तो कैल्शियम जो है चैनल ब्लॉकर्स विच रिड्यूसेस द टोटल कॉरोनरी फ्लो बाय द ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर। कैल्शियम चैनल जो हैं ब्लॉकर्स जो कि रिड्यूस करते हैं टोटल कॉरोनरी फ्लो बाय द ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर। So thanks for watching this video and God bless you.